नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेकर कुश्ती में लौटने का फैसला लिया है। वे 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं। विनेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी है। विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला, जिससे वे डिस्क्वालीफाई हो गईं। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। विनेश अभी हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक है। विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था। बहुत समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मेट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। मैंने अपने सफ़र के बोझ को समझने के लिए समय लिया। उतार चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। और कहीं उस सोच में मुझे सच मिला। मुझे अब भी ये खेल पसंद है। मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ। उन्होंने आगे लिखा, उस खामोशी में मुझे कुछ मिला जिसे मैं भूल गई थी। आग कभी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ थकान और शोर के नीचे दब गया था। डिसिप्लिन, रूटीन, लड़ाई, ये सब मेरे सिस्टम में है। मैं कितना भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा मेट पर बना रहा। तो मैं यहाँ हूँ, लॉस एंजलिस 2028 की ओर से एक ऐसे दिल के साथ वापस कदम बढ़ा रही हूँ जो निडर है, और एक ऐसी भावना जो झुकने से मना करती है। और इस बार मैं अकेली नहीं चल रही हूँ। मेरा बेटा, मेरी टीम, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा लॉस एंजलिस ओलंपिक के इस रास्ते पर मेरे छोटे चेयर लीडर्स के साथ शामिल हो रहा है। आपको बता दें कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में विनेश फोगाट इतिहास रचने के बेहद करीब थी। वो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी थी। उनके फॉर्म को देखकर गोल्ड जीतने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फाइनल से कुछ घंटे पहले उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया, जिसके चलते उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने के 17 घंटे बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफ़ी। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर 7 अगस्त 2024 को दोपहर करीब 12 बजे आई थी। विनेश 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश को 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डन ब्रांड से मुकाबला करना था, लेकिन ओलंपिक नियमों के मुताबिक विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हार चुकी क्यूबा की गुजमान लोपेजी ने फाइनल खेला था। हालांकि ये फाइट अमेरिका की सारा ने जीती थी। 2024 का पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक था। 2016 के रियो ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वे क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना मुकाबला कोई भी नहीं खेल पाई थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई भी मुकाबला नहीं हारी थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था, मगर 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश की शादी करीब 7 साल पहले सोम्बे राठी से हुई थी। संन्यास के बाद विनेश ने 2024 में जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीती। इसी साल वे जुलाई माह में मां बनी थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या विनेश फोगाट को रेसलिंग में वक्त रहते ही वापसी कर लेनी चाहिए थी? दूसरी ओर विनेश इस वक्त जो है राजनीति में भी सक्रिय है, तो जाहिर तौर पर क्या आप इस तमाम घटनाक्रम पर सोचते हैं, क्या विनेश जो है वो एक बार फिर से
रिंग में अपना जो है दमखम दिखा पाएगी, जैसा उन्होंने कहा कि अभी भी आग बाकी है। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। नमस्कार।